पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से रुझानों का बयान उनका आ रहा है और एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग से बीजेपी गदगद है तो वहीं टीएमसी का खेमा कुछ शांत नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपने स्वभाव से उलट नजर आ रही हैं। ना ही बम्पर वोटिंग पर कोई बयान आया है और ना ही उत्साह दिख रहा है। हालांकि ये जरूर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी के प्रति जनता का समर्थन बता रही है, लेकिन दूसरे दौर के प्रचार के लिए अब केवल 4 दिन का ही समय बचा है, जहां इस दौरान बीजेपी ने संगठन के तौर पर पूरा दमखम लगा दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में ही सीमित कर लिया है। सवाल है कि क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है? ऐसी बातें कहने के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास रहा है। साल 2011 में बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, उस वक्त सत्ता बदल गई। वैसी ही स्थिति इस बार भी दिख रही है, जहां पहले चरण में करीब 93% वोटिंग हुई है। अमूमन ऐसी तस्वीर सत्ता परिवर्तन की आहट होती है, लेकिन सियासत में 2 और 2 4 नहीं 22 होते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद कई इलाकों में बवाल देखने को मिला। कहीं टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स पर हमले की तस्वीरें मिली तो कहीं बीजेपी बूथ अध्यक्ष को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर पूर्वी बर्धमान से आई है, जहां चुनावी प्रचार खत्म कर लौट रहे बीजेपी बूथ अध्यक्ष और उनके पति के साथ मारपीट की गई। आरोप है तृणमूल के गुंडों ने उन पर हमला किया। वहीं जलपाईगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद मामले को शांत करवाया गया। वहीं पूर्वी मिदनापुर में 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल के पोलिंग एजेंट जब घर लौट रहे थे तो उन पर हमले किए गए। वहीं प्रचार के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने 200 सीट जीतने का अनुमान जताया है। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा। जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी हाथों में कैमरा थामे दिखे। हुगली नदी की सैर पर निकले पीएम ने हुगली और पश्चिम बंगाल की खूबसूरती से लोगों को रूबरू कराया और इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी की। हुगली नदी का तट, हाथों में कैमरा और कई अलग अलग एंगलों से तस्वीरें क्लिक करते लोगों ने जब पीएम मोदी को देखा तो हर कोई चौंक गया। विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज के करीब फोटोग्राफी करते पीएम ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। पीएम मोदी ने हुगली के नाविकों और सुबह टहलने वाले लोगों से भी मुलाकात की। देश के प्रधान को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए तो मोदी भी लोगों का अभिवादन करते दिखे। पीएम ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें नाव चलाने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला। उनकी कड़ी मेहनत की प्रवृत्ति सराहनीय है। चुनाव के बीच मोदी का रिलैक्स करते जब वीडियो सामने आया तो ये विपक्ष की टेंशन को बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी वाराणसी में नौका विहार करते हुए नजर आए थे। चुनाव के बीच इसे एक स्ट्रेटजी भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच इस तरह टेंशन फ्री रहना विपक्ष के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा है।